क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो आप बहुत आसानी से 25 से 35 हजार तक कमा सकते हैं। क्या कभी आपने एक बात बहुत ध्यान से सोची है कि हर बार हम ब्रश करने को या पेस्ट करने को कोलगेट करना क्यों कहते हैं? क्यों हम भी नूडल को मैगी कहते हैं? क्यों हम हर बार कोल्ड ड्रिंक के नाम पे सिर्फ कोक और पेप्सी का ही नाम लेते हैं? और क्यों हम हर बार चॉकलेट के नाम पे डेयरी मिल्क मांगते हैं? और कैसे एक पल्स कैंडी डीएस ग्रुप का सबसे पहला ऐसा ब्रांड बना जो 100 करोड़ का ब्रांड बन गया? इन सभी चीजों के पीछे कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन होता है इसके पीछे इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए? आइए आज इसी के ऊपर आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं कि आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो इतना बड़ा ब्रांड बना देता है एक छोटे छोटे कदमों से। वो कोई और नहीं, उस कंपनी का सेल्समैन होता है। जिस तरीके से सेल्समैन अपने काम से एक छोटे से ब्रांड को पूरे वर्ल्ड पे राज करवा सकता है, कैसे क्या होती है उसकी जिंदगी, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, किस तरीके से वो सोच रखता है, क्या उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में उतारने की। क्यों एक ज्यादा ना पढ़ा लिखा इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है सेल को करते करते। आज आपको सेल्समैन के बारे में समझाया जाएगा कि सेल्समैन होती क्या चीज है, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो सेल्स के अंदर सेल्समैन का काम कर सकते हैं, ऐसे कौन से वो लोग हैं जो इतना बड़ा ब्रांड बना करके चुपके उस कंपनी का एक बेस फाउंडेशन बन जाते हैं। तो दोस्तों, सेल्समैन अगर आप बनना चाहते हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, उसके बावजूद भी आप ज्यादा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी होगी कि कोई भी कंपनी का सेल्समैन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उस कंपनी का फाउंडर। अगर सेल्समैन ना हो तो उस कंपनी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक सीईओ चेंज हो जाए तो उस कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको चलाने वाला, उस कंपनी को चलाने वाला मेन उसका सेल्समैन। सो दोस्तों, आज आपको एक चीज समझनी है कि सेल्समैन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से वो सोच रखने वाला होना चाहिए, और क्या एक स्पेसिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए जो उसको सेल्समैन बनाती है। सो सबसे पहले, अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या किसी ब्रांड को मार्केट के अंदर सेल करके एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसके दम पर आप अपनी पूरी दुनिया में पहचान बना सकें, तो उसकी कुछ क्वालिटीज को आपको समझना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द एफएमसीजी सेक्टर इंडस्ट्री। सपोज आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि 30 से 35 हजार या 40 हजार में कमा सकूं सेल करके, तो आपको एफएमसीजी सेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और ये नॉलेज मार्केट के अंदर जाकर के मिलती है, रियल नॉलेज। लर्न अबाउट एफएमसीजी इंडस्ट्री, किस तरीके से वो काम की, डेवलप सेल्स स्किल। देखो, सेल्स स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का। अगर आपको सेल करना आता है ना, तो आप कभी जिंदगी में भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो आपने अच्छे तरीके से डेवलप कर ली, तो आप एक मिट्टी को भी बेच सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज, सेल्स क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से दूसरे इंसान को, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है नेगोशिएशन की पावर। अगर आप किसी इंसान से नेगोशिएट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी सेल्स स्किल होती है। प्रोडक्ट नॉलेज, सपोज आप कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है ना, तो आप उसकी यूएसपी, उसकी क्वालिटीज को बता करके उस दुकानदार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जिस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो ये एक सेल्समैन की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले उस दुकान के अंदर अपना प्रोडक्ट लगना चाहिए। इसी वजह से रिटेलर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से खरीद। एजुकेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एजुकेशन 12th क्लास भी है, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और आपके अंदर समझदारी है किसी भी चीज की, तो आप एक अच्छे से, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मार्केट को समझने का, मार्केट में किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आप एज अ हेल्पर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे काम करें, जिससे आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। आप हेल्प करेंगे अपने सप्लायर की, प्रोडक्ट को निकालेंगे, आपको उसकी प्राइसिंग पता लग जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से दिखता है वो पता लग जाएगा, और किस दुकान पे किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है वो क्लासिफिकेशन भी आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगी। ये क्वालिटीज आपकी सेल्स स्किल्स के रूप। आप अगर सेल्समैन बनना चाहते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर अप्लाई कीजिए। अगर आपको उसके अंदर जॉब नहीं भी मिलती तो एज अ हेल्पर, क्योंकि हेल्पर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, आप किसी भी क्वालिफिकेशन में एज अ हेल्पिंग हैंड काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक हेल्पर है, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिलती है। सेल्स स्ट्रेटेजीज आपको बनाना चाहिए, किस तरीके से आप सेल्स स्ट्रेटेजी को अपनी मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं। और एक अच्छा सेल्समैन वही होता है कि वो अपनी दुकानों के स्वभाव को समझ सके, अपने प्रोडक्ट को समझ सके और मार्केट को समझ सके। तो ये 6 क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो आप बहुत आसानी से 25 से 35 हजार तक कमा सकते हैं। पॉजिटिव, मैं आपको